Hello dear student, this is Hariom Pareta and welcome to you in this class. आज हम DPP थर्ड स्टार्ट करेंगे। आइसोमेरिज्म की हम DPP डिस्कस कर रहे थे और हम फर्स्ट एंड सेकंड DPP डिस्कस कर चुके थे। उसमें क्या था कि दो कंपाउंड्स थे, उनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना था कि ये कौन से आइसोमर्स हैं। ठीक है, अब हमें DPP थर्ड में क्या डिस्कस करना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ये DPP थर्ड है। इसमें हमें डिस्कस करना है गिव्स यू, इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स, दिस DPP गिव्स यू एन आइडिया अबाउट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। इसमें हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। आपको कोई भी एक कंपाउंड दिया जाएगा, उसके कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसके कितने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बन सकते हैं, टोटल नंबर हमें फाइंड करने हैं। सो ड्रॉ एंड चेक, आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है और चेक करना है कि कितने आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर टू एनी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग स्ट्रेटजी। क्या स्ट्रेटजी से हम इनको फाइंड करेंगे कि टोटल नंबर, इससे आपके नीट और जेईई मेंस में पक्का क्वेश्चन आता है, पक्का आता है नंबर ऑफ टोटल आइसोमर्स। ऑप्टिकल से इस बार जेईई एडवांस के क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन आया था कि आइसोमर से हमेशा क्वेश्चन आता है। अभी जेईई एडवांस के पेपर सेकंड में क्वेश्चन आया था कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, कब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कब इनएक्टिव होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमें डिस्कस करना है कि नंबर ऑफ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं, है ना। तो हमें फॉलोइंग स्टेप फॉलो करना है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में मैं इनको आपको समझाऊंगा। स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। आपको दिया हुआ है C6H12 फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले C6 की 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप क्या है, शॉर्टन द चेन बाय 1 कार्बन एंड राइट ऑल पोजिशनल आइसोमर। मान लो आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, 6 कार्बन की चेन बना दी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जितने भी कार्बन है उतनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना दो। उसके बाद शॉर्टर, इसको शॉर्ट करो 1 कार्बन से, तो 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन। अब 1 कार्बन से हमने इसको शॉर्ट कर दी और इसको क्या करना है, एडेड टू मिथाइल राइट पोजिशनल आइसोमर। अब ये एक मिथाइल को इस 5 कार्बन पर कहीं भी लगा के देखना है और फाइंड करना है कि क्या ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं। तो मैं इसको यहां पर लगा सकता हूं। ये क्या बना आपका 1 2 मिथाइल पेंटेन। मैं इसको यहां पर भी ऐड कर सकता हूं। ये क्या बनेगा 1 2 3 मिथाइल पेंटेन। यहां पर ऐड करके देखूं क्या, तो 1 2 मिथाइल, तो ये तो इससे क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 2 पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे। कब, जब कार्बन चेन को 1 से हमने कम किया। व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है शॉर्टन दी चेन बाय 1 मोर कार्बन। 1 मोर कार्बन से इसको शॉर्ट कर दो, 1 मोर कार्बन से इसको कम कर दो। यहां पर ध्यान रखना है आपको, मैंने दिया C6H14, ये सब आपके एल्केन में चलेगा, है ना। अगर आपको C6H12 दिया है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 1 मोर कार्बन से शॉर्ट कर दो। पहले कितने, 6 कार्बन थे, फिर कितने किए हमने, 5। अब कितने कर दूंगा मैं, 4 कार्बन कर दूंगा। दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4। अब क्या करना है मुझे, एडेड टू मिथाइल ग्रुप और ए सिंगल इथाइल ग्रुप। मतलब या तो मैं दोनों मिथाइल को जैसे C एंड C ऐसे ऐड कर दूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को हटाऊंगा, इन दोनों को हटाऊंगा और एक इथाइल ग्रुप ऐड कर दूंगा। ये ET ग्रुप यहां ऐड कर दूंगा। तो इससे भी क्या बनेंगे, हमारे आइसोमर्स बनेंगे। क्या ये पोजिशनल आइसोमर होंगे, बिल्कुल होंगे। चेन आइसोमर्स भी ये हो सकते हैं। मैंने क्या किया, कार्बन चेन को पहले 6 कार्बन की रखा, फिर 1 कार्बन से कम कर दिया, फिर 1 कार्बन से और कम कर दिया और पोजिशनल आइसोमर्स बना के देखे। अगर आपको डाउट हो तो आप पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हो। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ओके गाइस, नाउ लास्ट स्टेप क्या होगी आपकी, ड्रॉ साइक्लिक और असाइक्लिक स्ट्रक्चर इफ DB इज प्रेजेंट। अब ये DB क्या होता है,
अगर उस कंपाउंड में डीबी प्रेजेंट है तो उसके साइक्लिक और असाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने हैं। बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड विल बी कंसिडर्ड एज साइक्लो कंपाउंड। बाइसाइक्लो क्या होते हैं, मैं शॉर्ट में आपको ये समझा देता हूं। बाइसाइक्लो और स्पाइरो क्या होते हैं? बाइसाइक्लो जो कंपाउंड, जिन कंपाउंड में 2 कार्बन कॉमन होते हैं, 2 कार्बन्स कॉमन 1 एंड 2, ये कंपाउंड्स क्या होंगे? आपके बाइसाइक्लो कंपाउंड होंगे। स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिन कार्बन में, जिन 2 रिंग्स में एक कार्बन कॉमन हो वो स्पाइरो कंपाउंड्स होंगे, और जिन 2 रिंग में 2 कार्बन कॉमन हो वो बाइसाइक्लो होंगे। आ जाते हैं वापस हमारे नेक्स्ट पेज पर कि ड्रॉ साइक्लिक और असाइक्लिक स्ट्रक्चर इफ डीबी इज प्रेजेंट। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट उसमें प्रेजेंट है तो आपको इससे रिलेटेड कंपाउंड्स बनाने। अब बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि डीबी क्या होता है, तो मैं इसको भी शॉर्ट में डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज डीबीई। आपका डीबीई मींस होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये क्या होता है? आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको डीयू भी बोलते हैं। हिंदी में बोले तो डीयू मींस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हिंदी में इसको कहेंगे असंतृप्तता की कोटि। दैट मींस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका एक और अदर नेम है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। दैट मीन्स हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डीयू यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये सब एक ही चीज है। होता क्या है कि किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होने के लिए कितनी हाइड्रोजन की नीड होती है, बेसिकली वही आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। दैट मीन्स असंतृप्तता कोटि, इसको हिंदी में बोलेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलेंगे। अब इसको फाइंड कैसे किया जा सकता है, उसके लिए 2 मेथड है, मैं आपको शॉर्टली समझाता हूं, उसके बाद हम इस डीपीपी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन वहां क्वेश्चंस में डीबी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैं डीबी को यहां पर ही आपको डिस्कस कर लेता हूं। डीबी जिसको नहीं आता है वो यहां से देख सकते हो, क्योंकि डीबी के बिना इस डीपीपी के क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते। डीबी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना पाएंगे। ओके, तो क्या करना है बेसिकली, इफ इसके 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है इफ फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, then what should be done for find DBE? If molecular formula is given, आपको किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देना है, दे रखा है, तो DBE कैसे फाइंड करना है? उसके लिए एक फॉर्मूला है DBE इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस X माइनस N बाई 2। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। अब ये दिखने में बड़ा फॉर्मूला दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको इतना इजी बना दूंगा आपको कि आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, आपको जितने भी कार्बन दे रखे हो, C3H6 दे रखा हो, उसमें क्या करना है? एक ऐड करना है, कार्बन में एक ऐड करना है, माइनस H प्लस X। X मीन्स क्या होता है? हेलोजन, और N मीन्स नाइट्रोजन। इनको हेलोजन को ऐड करके नाइट्रोजन को सब्ट्रैक्ट करके और 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल C3H6O, अगर ये आपको दिया हुआ है, अब आपको बोला है कि DB फाइंड करो, तो फाइंड कैसे करेंगे? C+1 मतलब 3 है, तो 4H6 6 है, और इसमें ऑक्सीजन दे रखा है, दैट मीन्स नाइट्रोजन और हेलोजन नहीं दे रखा है, तो क्या करना है? इसका हाफ कर देना है, दैट मीन्स 6/2। तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। इसकी DB की वैल्यू, DU की वैल्यू कितनी आएगी? 1। दैट मीन्स इसमें या तो एक डबल बॉन्ड है या एक रिंग है।
डीबी क्या होता है बेसिकली, या तो एक रिंग है, डीबी की वैल्यू 1 है, मतलब या तो एक रिंग प्रेजेंट है इसमें या एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, ये तो आपको दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तब इसको फाइंड किया। सेकंड स्टेप इज इफ, सेकंड मेथड इज इफ स्ट्रक्चर इज गिवन। अगर आपको किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर दी हुई है तो आप कैसे फाइंड करोगे, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग्स प्लस n/2। व्हाट इज n हियर, n इज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। आपको क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उसका हाफ करके ऐड करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, कितनी रिंग्स हैं कितने पाई बॉन्ड हैं, अगर उस पर कोई चार्ज है तो उसका हाफ करके ऐड करना है, और अगर चार्ज नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है, इसको स्किप कर देना है, ठीक है। अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे नेक्स्ट उस पर क्वेश्चन देखा था हमने C3H6O, अब मैं इसको ही स्ट्रक्चर की फॉर्म में दे दूं तो आपको समझ में आएगा C3H6O बेसिकली होता क्या है। अगर आपने इसको कभी देखा है तो आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा, ये क्या है, एसीटोन, और इसमें क्या रिंग्स है क्या नहीं है, तो नंबर ऑफ रिंग्स इक्वल टू 0 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1, पाई बॉन्ड कितना है इसमें 1, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, डीबी की वैल्यू 1। उस मेथड से भी 1 ही आई थी, ये इस मेथड से भी 1 ही आई। तो दोनों मेथड से अगर स्ट्रक्चर याद हो तो उसका स्ट्रक्चर बना के 2 सेकंड में हम इसका डीबी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा, डीबी का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। अगर मैंने आपको दे दिया बेंजीन, तो इसकी डीबी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ रिंग्स, रिंग कितनी है भाई 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3, तो इसका डीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबा 4, कितना हो जाएगा, डीबी की वैल्यू 4। तो हमने सीखा डीबी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, डीबी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। डीबी होता क्या है बेसिकली, किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड को सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन की नीड है, बेसिकली यही आपका डीबी होता है। इसको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं। फर्स्ट मेथड देखा हमने, इफ मोलिकुलर फॉर्मूला इज गिवन, तो डीबी की वैल्यू फाइंड करेंगे C+1 -H + X - n/2 से। और अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखा हो तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग प्लस n/2, n इज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह से हम डीबी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने 1-2 एग्जांपल भी आपसे डीबी के बारे में डिस्कस किए। अब हम इस डीपीपी के क्वेश्चंस पर आते हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हमारे लिए ये डीपीपी बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि डीबी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए ये मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इस डीपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन है C4H10। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका C4H10। इसका हमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फाइंड करने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर मींस कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हमें फाइंड करने हैं। तो क्या है C4H10। अब हमारी याद करना, मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताई थी, ड्रॉ मैक्सिमम कार्बन, जितने भी कार्बन है उसकी चेन बना दो, मैक्सिमम कार्बन जितने भी, फिर क्या करना है, एक कार्बन कम कर दो, फिर एक और कम कर दो। तो इस प्रकार हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें C4H10 है, 1 2 3 4, ये हमने एल्केन बना दिया C4H10। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूं, जहां पर एल्केन हो, जहां पर एल्कीन हो, जहां पर एल्काइन हो, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। जहां हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे इन चीजों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इनके जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं, इनके जो इन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ बेसिकली एक बात देखना है कि एल्केन है, इसके लिए डीबी की वैल्यू क्या होती है, सिंगल की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक हो। जैसे इसमें डबल बॉन्ड एक हो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड एक हो, तो इसके लिए डीबी की वैल्यू होती है 0, इसके लिए होती है 1 और इसके लिए होती है
2। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है ये फॉर्मूला C4H10, दैट मीन्स ये जितने कार्बन है उससे डबल करके अगर 2 ऐड हो रहे हो तो समझ जाइए आप कि ये एल्केन है और इसके लिए डीबी की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। अगर आपको C4H8 दे रखा हो, C4H8, दैट मीन्स जितने कार्बन है उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन है, तो उसके लिए आप समझ जाइए कि ये एल्कीन है, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर एक रिंग प्रेजेंट होगी। तो ये क्या होगा आपका? ये होगा आपकी एल्कीन और इसकी डीबी की वैल्यू कितनी होती है? 1। और अगर आपको C4H6 दे रखा हो, दैट मीन्स जितने कार्बन है उससे डबल करने पर 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहे हो, डबल से 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहे हो। इधर क्या हो रहे थे? 2 हाइड्रोजन प्लस, इधर क्या हो रहे थे? जस्ट डबल, जितने कार्बन है उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन, जितने कार्बन है उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन से 2 कम, तो ये क्या हो जाएगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसके लिए डीबी की वैल्यू 0, 1 एंड 2। इसको हम स्पीड बढ़ाने के लिए देख रहे हैं ये ट्रिक। ओके, अगर आपको डाउट हो तो इस पर हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4, तो इस पर हम हाइड्रोजन लगा के भी देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल में हाइड्रोजन लगा के बता देता हूं। अगर आपको डाउट हो तो आप सभी एग्जांपल में कार्बन की वैलेंसी पूरी करके हाइड्रोजन लगा के देख सकते हो। तो CH3 ये हो जाएगा CH2, CH2, CH3। तो कितने हाइड्रोजन हुए? 3, 2, 3 into 5 to 7 and 3 10। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 10। 1 2 3 4। C कितने हुए? 4। तो C4H10 क्या जो हमने बनाया राइट है? क्या राइट है? ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला बनाना है हमें। इसके बाद क्या करेंगे? एक कार्बन कम कर देंगे। जैसे 4 कार्बन की हमने चेन बनाई, अब हम 3 की कर देंगे, 1 2 3। अब क्या करेंगे? एक कार्बन और लगाना है हमें मिथाइल ग्रुप के रूप में। अगर मैं यहां लगाऊं या फिर यहां लगाऊं तो एक ही बात है, लेकिन यहां लगाने से क्या ये बन जाएगा? क्या आइडेंटिकल हो जाएंगे। इसलिए इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर हम मिथाइल नहीं लगा सकते। जब यहां नहीं लगा सकते तो अब क्या ऑप्शन बचा हमारे पास? ये, बस यही लगा सकते हैं। तो ये हमने यहां पर लगा दिया। अब क्या हम 2 कार्बन कम कर सकते हैं? सिर्फ 2 कार्बन की चेन बना सकते हैं। यहां पर मिथाइल लगाएंगे, यहां पर मिथाइल लगाएंगे, या फिर हम यहां पर ही इथाइल लगाएंगे तो भी वही 4 कार्बन की चेन हो जाएगी, फर्स्ट से आइडेंटिकल हो जाएगा। आइडेंटिकल आइसोमेरिज्म में काउंट नहीं होते, आइसोमर्स में काउंट नहीं होते हैं आइडेंटिकल। इसलिए इसके टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? 2। फर्स्ट तो 4 कार्बन का एंड सेकंड कितने हो जाएगा? 3 कार्बन का। तो इसके टोटल स्ट्रक्चर दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कितने होंगे? इसका आंसर होगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन देखो क्या है? C5H12, दैट मींस देखते ही पता चल रहा है 4 के क्या डबल करके 2 प्लस थे, दैट मींस ये क्या था? एल्केन। अब यहाँ क्या है? C5H12, दैट मींस 5 के डबल 10 एंड 2, ये भी क्या है? एल्केन। इससे क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी। अब हमें क्या करना है? 5 कार्बन की सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाएं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। इसके बाद एक कार्बन कम कर देंगे, 1 2 3 4। 4 कार्बन की चेन बना दी। अब क्या करेंगे? हम इस पर एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करेंगे। तो कहां पर कर सकते हैं? यहां पर। इसका नाम क्या होगा? 1 2। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो तो नाम लिख के देख सकते हो। इनके नाम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन इनके नेम डिफरेंट होना चाहिए। IUPAC नेम लिख के देख सकते हो। 1 2 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। ये क्या है? नहीं, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये क्या हो जाएगा? एन पेंटेन। एन पेंटेन यहां पर क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। मैं एक एग्जांपल में आपको नाम लिख के भी सिखा देता हूं। एक में मैंने हाइड्रोजन लगा के सिखाया, एक में नाम लिख के भी सिखा देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा स्पीड से करेंगे। फिर 1 2 3 4 मैंने क्या किया? इस कार्बन को यहां पर लगाया। क्या मैं यहां पर भी लगा सकता हूं? क्या अगर मैं यहां पर इस कार्बन को लगाऊंगा तो ये और ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, क्योंकि अब नाम यहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2
2 मिथाइल ब्यूटेन, दैट मीन्स ये और ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो हम ये भी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना भाई। फिर क्या करेंगे, एक कार्बन और कम कर देंगे, तो ये हमारा 1 2, अब इसमें क्या करेंगे 3 बनाएंगे, एक कार्बन, ये कितने 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन बनाई, पहले 5 की बनाई, अब हम 3 की बना के देख ले क्या, 3 की बना के देख लो। अगर मैंने इस पर यहां पर कार्बन बनाया तो ये 4 कार्बन की चेन हो जाएगी, इससे आइडेंटिकल हो जाएगा, इसलिए ये नहीं बना सकते। तो मैं यहां पर लगाऊं कार्बन और एक यहां पर लगाऊं, तो ये कार्बन चेन कितनी 3 कार्बन की, तो क्या होगा 2 2 डाइमिथाइल 2 2 डाइमिथाइल 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या ये नाम अलग अलग है क्या, हाँ अलग अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फॉर्मूला सेम है, तो ये क्या होंगे आइसोमर्स होंगे स्ट्रक्चरल। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे 3। इसके बाद बनेगा क्या, इसके बाद कोई भी इसका आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बनेगा, तो इसका आंसर होगा आपका 3। इसका आंसर था 2, इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। C4H8, देखते ही पता चल रहा है कार्बन के डबल हाइड्रोजन है, तो ये एल्कीन है, और इसका डीबी, एल्कीन का डीबी कितना होता है 1, मैंने बताया। अब यहाँ पर ये काम आएगा स्पीड बनाने के लिए। C4H8 यानी कि 4 कार्बन से डबल है 8 हाइड्रोजन, तो कितने हो जाएंगे DBE का वैल्यू कितना होगा इक्वल टू 1, इसका डीबी क्या होगा 1, दैट मीन्स इसमें या तो एक रिंग होगी या एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी, टाइम स्पीड बढ़ाने के लिए जरूरी है ये। जैसे एल्केन है तो उसका डीबी 0, एल्कीन है तो उसका डीबी 1, और एल्काइन है तो उसका डीबी, एल्काइन है तो डीबी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर C4H8, तो मैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाऊंगा 4 कार्बन की, 2 2 4, ठीक है। अब इसमें हमें एक DB1 है तो एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 इन हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। फिर मैं 4 कार्बन की चेन बनाऊंगा, 4 कार्बन की चेन वापस से बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको 1 सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा दूंगा, तो क्या होगा 1 2 ब्यूट 2 इन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां लगाऊं तो वापस इसका आइडेंटिकल हो जाएगा, इसलिए यहां नहीं लगा सकते 1 2। स्ट्रक्चर थर्ड क्या होगा, स्ट्रक्चर थर्ड होगा, कार्बन चेन को कम कर दो 1 2 3, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर फिर से मैंने कार्बन लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 2 मिथाइल प्रोपेन प्रोप 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ये भी आइसोमर है। अब इसका फोर्थ क्या बनेगा, अगर मैं इसको डबल बॉन्ड को यहां लगाऊं तो वो तो आइडेंटिकल ही होगा, कोई मतलब नहीं, यहां लगाऊं तो भी वही होगा, दैट मीन्स ये नहीं बनेगा। अब क्या होगा, डीबी का वैल्यू 1 है, तो ये जरूर देखना है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनेगी। तो कार्बन कितने हमारे पास 4, तो C 4 कार्बन है, तो ये बनेगा हमारा CH2 एंड दिस वन इज CH2। अब इसका डीबी का वैल्यू कितना है 1, डीबी मैंने फाइंड करना सिखाया था। इफ मोलिकुलर फॉर्मूला इज गिवन C+1, 4 + 1 कितने होंगे 5 माइनस H + x माइनस n/2, इसमें x और n तो है नहीं, तो 8/2 करेंगे तो कितने आएंगे 4, दैट मीन्स डीबी का वैल्यू कितना आएगा इसका 1। तो इसका भी डीबी का वैल्यू 1 है क्या, या तो उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या उसमें रिंग प्रेजेंट हो, तो इसमें एक रिंग है। तो कितने बने अभी तक कितने बने भाई 4, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। अब कौन सा बाकी है, क्या रिंग को भी हम कम कर सकते हैं क्या, दैट मीन्स ये 4 कार्बन की रिंग है, तो हम क्या 3 कार्बन की रिंग भी बना सकते हैं क्या। ये अगर 3 कार्बन की रिंग बनाता हूं, एक मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है क्या, बिल्कुल वही है। तो ये कौन सा आइसोमर बना इसका 5th, 1 2 3 4 5। अगर मैं इस कार्बन को यहां पर लगाया था, यहां पर लगा दूं तो यही बनेगा, क्योंकि यहां पर
और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसको यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, एक ही बात है। इसलिए तीनों जगह में से किसी भी जगह पर मैं मिथाइल ग्रुप लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आइडेंटिकल ही बनेंगे। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल कितने आइसोमर्स हुए? 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। टोटल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इज 5 फॉर दिस कंपाउंड। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इज 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन 5 आप क्या किया करो, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, फिर आप सोल्व करो, फिर आंसर देखो, ठीक है। इसका सबसे मेन फंडा यही है, हमें ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। ड्रॉ तो करना पड़ेगा दोस्त, ड्रॉ किए बिना काम नहीं चलेगा, ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, ठीक है। C4H6, अब मैंने बताया था कार्बन से डबल हाइड्रोजन हो तो एल्किन होता है, लेकिन से कार्बन से डबल हाइड्रोजन में से -2 हो रहे हो, मतलब 2 कम है, तो क्या होगा? C4H8 होने चाहिए थे डबल, तो लेकिन कम हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है? एल्काइन है। क्या है ये? एल्काइन है, एल्काइन है आपका। दैट मीन्स इसमें क्या होंगे? या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे, या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर क्या होगा? आपके पास 2 रिंग होगी, या फिर 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड होगा। ये सारी पॉसिबिलिटी इस कंपाउंड में देखने को मिलेगी। बड़ी ही सावधानी से इसके हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले C4H6। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना देता हूँ 4 कार्बन की। अब H6 है, दैट मीन्स 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा, मैंने ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर लगा दिया। क्या मैं सेकंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता हूँ? क्या बिल्कुल लगा सकता हूँ। 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। तो इस पोजीशन पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या करेंगे? अब हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो 1 2 3 4। तो क्या ये डबल बॉन्ड यहां लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। ये क्या होगी? क्यूमुलेटिव। जहां पर 2 डबल बॉन्ड पास पास में होते हैं उसको क्यूमुलेटिव डाई इन बोला जाता है, और जहां पर डबल बॉन्ड वापिस 4 कार्बन की चेन रहेगी, ये यहाँ एक छोड़ा यहाँ, दैट मीन्स डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये क्या हुई? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर दोनों डबल बॉन्ड पास में हो तो उसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव डाइइन। अगर कॉन्जुगेशन में हो तो इसको बोला जाता है कॉन्जुगेटिव डाइइन। कॉन्जुगेटिव डाइइन इसको बोला जाएगा आपकी कॉन्जुगेटिव डाइइन, इसको बोला जाएगा क्यूमुलेटिव डाइइन। तो हमने अभी तक कितने स्ट्रक्चर बना लिए हैं भाई इसके? 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। ये कितने स्ट्रक्चर बने? 4। इसमें क्या किया हमने? एक तो ट्रिपल बॉन्ड लगाया फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे भी ट्रिपल बॉन्ड। फिर इसमें क्या किया? क्यूमुलेटिव डाइइन बनाई, और फिर क्या किया? कॉन्जुगेटिव डाइइन बनाई। अभी तक इतना ही देखा हमने। इसके बाद क्या करना है? 5th स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें क्या करना है आपको? 4 कार्बन की साइक्लिक एल्किन बनाना है, लेकिन इसका डीबी वैल्यू कितना है? डीबी की वैल्यू कितनी है? 2। एल्काइन के लिए डीबी की वैल्यू कितनी होती है? 2। हम निकाल के भी देख सकते हैं। C+1 दैट मीन्स 5 माइनस H प्लस X माइनस N/2, तो क्या होगा? 6/2, तो क्या होगा? 3। 5 में से 3 गए तो कितने बचे? 2। तो डीबी की वैल्यू, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 2। ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या, इसकी डीबी तो 1 ही है, तो एक इसमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या ये भी, इसकी भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 है क्या? बिल्कुल है। 1 एंड 2 रिंग्स प्रेजेंट है इसमें, तो इसकी भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 होगी। तो अभी तक कितने हुए? 5 एंड 6। ये कौन सा है? 6 नंबर का आइसोमर है। फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे हम, अब कार्बन चेन को और कम कर देंगे साइक्लिक में। अब हम 3 की बना के देखते हैं। 5 6 7th भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये कार्बन कम कर दिया मैंने, इसमें क्या बनाया? डबल बॉन्ड, और ये मिथाइल। 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू भी 2 है। आपको हर जगह हाइड्रोजन मिथाइल लगा के देखना नहीं है, हर जगह हाइड्रोजन को वैलेंसी को सेटिस्फाई करके देखना नहीं है। आपको डीबी का वैल्यू चेक कर लो, डीबी का वैल्यू सेम है, दैट मीन्स वो 100% सेम बनेगा। तो ये बना। इसके बाद 3 में एक ये भी बनेगा क्या?
जहां पर मिथाइल ग्रुप फ्री है वहां से, और एक मिथाइल ग्रुप फ्री है उसके एक कार्बन बाद से डबल बॉन्ड स्टार्ट है। तो क्या ये 2 बन गए क्या? अब और देखो और बनेगा क्या, 3 कार्बन में एक और बनेगा क्या, देखो कौन सा बनेगा, क्या ये भी बनेगा क्या? ये डबल बॉन्ड सी है, बिल्कुल बनेगा। इसकी भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 2, क्यों? एक तो है डबल बॉन्ड और एक है साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इसकी भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी? 2 ही होगी। ओके, और कोई स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा हो, कोई स्ट्रक्चर इसका बना सकते हो तो बताइए। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको रीचेक भी करना है आपको, कहीं आपने गलत नहीं बना दिया हो या फिर कोई मिस्टेक नहीं हो रही हो। फर्स्ट में क्या किया, एक ट्राई इन लगाया, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड लगाया, वापिस से ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे लगाया। फिर हमने क्या बनाया, क्यूमुलेटिव डाइन, फिर क्या बनाया, कॉन्जुगेटिव डाइन। ये डाइन क्या है, कॉन्जुगेशन में। तो यहां तक 4 स्ट्रक्चर हुए। 5 में हमने क्या किया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया। क्या किया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया 4 कार्बन का। 4 कार्बन के बाद क्या बनाया, 4 कार्बन का 2 रिंग बनाई मैंने, यहां से इसको अटैच कर दिया। तो इसकी भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 2, दैट मींस ये 5 एंड ये 6th स्ट्रक्चर हुआ। फिर मैंने 7th बनाया 3 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि एक तो क्या है रिंग और एक है डबल बॉन्ड, दैट मींस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 2, सब में 2 ही है। फिर ये बनाया, यहां से मिथाइल ग्रुप है वहां से डबल बॉन्ड, तो ये भी इसका होगा 7 हो गया, ये 8th होगा और ये क्या होगा 9th होगा। इसकी भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 2। तो इसके टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे 9, कितने बनेंगे 9। इनको नोट कीजिए आप। तो फर्स्ट का आंसर कितना हुआ था 2, सेकंड का आंसर हुआ 3, थर्ड का आंसर हुआ 5 एंड सेकंड का आंसर हुआ 9। अपने आंसर मैच कीजिए, और अगर आपने कम स्ट्रक्चर बनाए हैं तो कम क्यों बनाए हैं, क्या मिस्टेक हुई उसको देखिए और रेक्टिफाई कीजिए। मिस्टेक्स किससे नहीं होती है, मिस्टेक्स आर कॉमन, सबसे होती है मिस्टेक्स, लेकिन आप उनको सुधार करते हो तो आप सर्वोच्चता की सीमा पर पहुंच सकते हो, सर्वोच्च बन सकते हो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, C4H9Cl। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला बनाएंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर लगा देना है क्लोरो, तो यहाँ पर क्या है 1 क्लोरो, तो इस क्लोरो को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूं 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 2 क्लोरो। ये क्या हो गया हमारे ब्यूटेन का, मतलब C4 वाला स्ट्रक्चर का हो गया। कितने बने 2। फिर हम अगर स्ट्रक्चर को 1 से कम कर दे 3 कर दें, यहाँ पर लगा दे क्लोरो और यहाँ पर लगा दे CH3, है ना, CH3 दैट मीन्स 9 तो हो गए H और 4 क्या हो गए कार्बन और 1 हो गया हमारा क्लोरीन। तो ये भी स्ट्रक्चर सही है, 1 2 एंड 3। इसका सबसे बेस्ट मेथड है, बना के देखना पड़ेगा, आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो इजीली और स्पीडली बनने लगेंगे। अगर इसका कोई और बन सकता है तो हम ट्राई करके देखते हैं। C 3 कार्बन हो गए, मैं यहाँ पर CH2Cl ये कर दूं तो क्या ये सही होगा क्या, इसका नाम क्या बनेगा 1 2 3, तो 2 मिथाइल क्लोरो 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या ऐसा नाम पहले आया है क्या, नहीं आया है। 2 मिथाइल 2 क्लोरो आया था, लेकिन 2 मिथाइल 1 क्लोरो अब आया है, ये होगा इसका चेन। तो कितने स्ट्रक्चर बने 4। क्या और बन सकता है क्या, ट्राई करो 5 में, और बन सकता है क्या, अब नहीं बनेगा, तो इसका आंसर कितना होगा 4। क्या आंसर होगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, C5H10, दैट मीन्स ये क्या है एल्किन, C5H10 DB1, स्पीड बढ़ रही है। C5H10 जस्ट कार्बन से डबल हाइड्रोजन है तो DB का वैल्यू 1। तो सबसे पहले बनाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें DB1 है, दैट मीन्स एक डबल बॉन्ड लगाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, और अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँ तो ये इससे
इसी से आइडेंटिकल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर शिफ्ट नहीं करना है। तो कितने कार्बन की चेन हुई? 5 कार्बन की चेन। कितने स्ट्रक्चर बने? 2। अभी तक कितने स्ट्रक्चर बने? 2। फिर क्या करेंगे? कार्बन की चेन को कम करेंगे। 1 2 3 4 कार्बन किए, यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगाया, ओके। और अगर मैं यहां पर कार्बन लगा दूं तो क्या ये सही है? क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 2 3 4 सेम कार्बन चेन और सेम जगह डबल बॉन्ड। अगर मैंने पहले यहां पर कार्बन लगाया था डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन के, अगर मैं यहां पर लगा दूं तो क्या ये डिफरेंट है? क्या बिल्कुल डिफरेंट है। 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। क्या और 4 वाले में और बन रहे हैं क्या? ट्राई करके देख लो। 1 2 3 एंड 4 डबल बॉन्ड यहां था, इस कार्बन को मैंने यहां पर लगाया फर्स्ट पर। अगर मैं इसको यहां पर लगा दूं तो यही बन जाएगा। यहां पर लगा के देखा, अगर मैं इसको यहां पर लगाऊं तो क्या यही आइडेंटिकल हो जाएगा फर्स्ट वाले से? इसलिए यहां पर नहीं लगा सकते हैं। और कोई हो चेक करो, अगर होगा तो हम उधर बना लेंगे। अभी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे अभी तक कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बने? 4। कितने बने? 4। अब हम क्या करेंगे? फिफ्थ बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? फिफ्थ। बनाओ फिफ्थ। कौन सा बनाओगे? इसका फिफ्थ बनेगा। कार्बन कितने? 5। एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वैल्यू है इसका, दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर बन जाएगा 1। डीबी कितना है? 1। तो ये भी स्ट्रक्चर। और हाँ, इसमें का भी बन सकता है क्या? जैसे सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पर भी सी लगाऊं मैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन कितने हो जाएंगे? 6। दैट मीन्स ये तो इसका बना रहे C5H10। कार्बन 5 होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये कार्बन एक्स्ट्रा आ जाएगा, ओके। ट्राई करो। और कौन सा बनेगा? 5 6 क्या बनेगा? 4 कार्बन में बनेगा ना, ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब मैं इस मिथाइल ग्रुप को इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, आइडेंटिकली बनेंगे। तो कितने होंगे? 6। 7th कौन सा बनेगा? 7th बनेगा। अब मैं 3 मेंबर रिंग बनाता हूं। 7, ये 3 मेंबर रिंग में एक डीबी कितना हो गया? 1। लेकिन ये क्या होना चाहिए? इथाइल, तब जाके होगा। या फिर 3 मेंबर रिंग में मैं यहाँ पर 2 मिथाइल लगा दूं, या फिर 3 मेंबर रिंग में मैं एक ही जगह 2 मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो सही बनेगा? यस, सही बनेगा। तो कितने हो गए साइक्लोप्रोपेन वाले? 3 हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस स्ट्रक्चर में ये कार्बन को कम कर दूं, ये क्या हो जाएगा? 1 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन हो जाएंगे। इसका नाम बना के देख लो अगर कोई डाउट हो तो। 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगा आपका? 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड, और 3 पे क्या है? मिथाइल। 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन। क्या ऐसा पहले बना है क्या? नहीं बना। 3 पे मिथाइल, 1 2 3 पे मिथाइल, ब्यूट 2 इन। ये ब्यूट 1 इन है, ये ब्यूट 2 इन है, इसलिए ये डिफरेंट है। तो कितने हो गए थे आपके यहाँ तक कितने हो गए? 5, ये 6, ये 7 8 9 एंड दिस वन इज 10। टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए? 10। क्या और बन रहा है क्या? ट्राई करके देख सकते हो। नहीं बन रहा है, दैट मीन्स इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे? 10। कैसे हुआ? सबसे पहले 5 कार्बन की मैंने चेन बनाई, इसमें टोटल कार्बन कितने? C5H10। दैट मीन्स डबल है, दैट मीन्स एल्कीन है, दैट मीन्स डीबी का वैल्यू 1 होगा। डीबी का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। फिर क्या किया? 5 कार्बन की चेन फर्स्ट पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड, 5 कार्बन की चेन सेकंड पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड। फिर क्या किया? कार्बन चेन को एक कार्बन से कम किया, फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, फिर मिथाइल ग्रुप को लगाया सेकंड कार्बन पर, यहाँ पर डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया सेकंड कार्बन पर, और थर्ड कार्बन पर मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया। फिर क्या किया? डबल बॉन्ड को यहाँ फिक्स रखा, मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर डिस्प्लेस किया,
फिर मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किए, 5 कार्बन का बनाया, इसका भी डीबी वैल्यू 1 है क्योंकि इसमें 1 रिंग है। फिर 4 कार्बन का बनाया, इसका भी डीबी वैल्यू 1 है क्योंकि इसमें भी 1 रिंग है। कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। फिर मैंने साइक्लोप्रोपिल वाले बनाए, तो क्या बनेगा, ये 3 कार्बन है, 4 एंड 5 कार्बन हो गए, डीबी का वैल्यू 1, दैट मीन सही है। ये कितने हो गए, ये 3 कार्बन हो गए, डीबी का वैल्यू 1, 4 एंड 5, ये भी सही है। डीबी वैल्यू 1 एंड 1 1, तो कितने कार्बन हो गए, 5, तो ये भी क्या है, इसका सही आइसोमेरिज्म है। तो 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज 10। टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बनेंगे 10। किसके, C5H10 के कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, C4H10O, क्या है बेटा, C4H10O। तो ये क्या बनेगा आपका, इससे क्या बनेगा, ऑक्सीजन आया, मतलब एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है, ईथर बन सकता है, एल्कोहल बन सकता है। लेकिन 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 इनके लिए क्या, डीबी का वैल्यू हमें चेक करना पड़ेगा। इसका डीबी वैल्यू कितना है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो तो C+1 मतलब 5 माइनस H+X-N/2, दैट मीन्स 10/2। तो कितना आया डीबी का वैल्यू, 0। अरे इसमें कोई डबल बॉन्ड होगा क्या, नहीं होगा। कोई रिंग होगी क्या, नहीं होगी। दैट मीन्स अगर मैं एल्डिहाइड बनाता हूं तो CHO, C डबल बॉन्ड OH आएगा, कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप आएगा। दैट मीन्स इनका कुछ न कुछ कम से कम एक तो डीबी का वैल्यू होता ही होता है, लेकिन यहाँ डीबी का वैल्यू 0 आ रहा है। तो क्या ये बनेगा, क्या एल्डिहाइड कीटोन एसिड, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो क्या बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बची, या तो आपके पास अल्कोहल बनेगा या फिर ईथर बनेगा, वो भी कैसे, नॉन साइक्लिक, मतलब साइक्लिक नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फॉर्मूला क्या है, C4H10O, क्या है, C4H10O। तो कैसे बनाएंगे, इसके नेक्स्ट पेज पर बना देता हूं मैं। C4H10O, ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका DBE का वैल्यू कितना हुआ हमारा, 0, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे बनाएंगे, C कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4 5, ज्यादा बन गए। तो मैंने क्या किया, ये मैंने बना दिया ईथर, सेंटर वाला ईथर बना दिया सिमेट्रिकल। फिर क्या करूंगा, अनसिमेट्रिकल बना दूंगा। इधर क्या है, 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन। तो क्या हुआ, ये अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ। तो ईथर के कितने बन गए, 2। अगर मैं COC यहाँ पर भी C लगा दूं आइसो वाला, तो ये भी क्या सही है, क्या बिल्कुल सही है। 1 2 एंड 3, 3 तो क्या बन गए, ईथर। ईथर कितने बन गए भाई, 3 ईथर बन गए। इसका भी डीबी का वैल्यू 0 है, 0 है, 0 है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो दे रखा है वो भी डीबी वैल्यू 0 है। दैट मीन्स दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। नेक्स्ट देखते हैं अब एल्कोहल का, C। इसमें क्या करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल बना के देख लेंगे। तो ये क्या हुआ, OH लगा देंगे, 1 डिग्री एल्कोहल, 4 कार्बन हो गए, यहाँ पर OH लगा देंगे, ये 2 डिग्री एल्कोहल। अब क्या करेंगे, कार्बन चेन को कम कर देंगे, यहाँ पर OH लगाएंगे, ये भी क्या हुआ, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। फिर C यहाँ CH2OH, अगर ये कर दूं तो ये इससे डिफरेंस है क्या, बिल्कुल डिफरेंट है। तो एल्कोहल के कितने बने, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। तो 4 एंड 3 क्या है, 3 ईथर प्लस 4 अल्कोहल। तो टोटल आइसोमर कितने होंगे, 3 + 4 = 7। इसमें क्या बनेगा, डीबी का जो मैंने डीबी समझाया, क्या उसका आपको प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि हर इक्वेशन में डीबी का वैल्यू काम आ रहा है। डीबी 0 है, दैट मीन्स हमने जो आइसोमर्स बनाए उनमें भी डीबी वैल्यू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स हमारे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड ये हमने बनाए ही नहीं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ डीबी का वैल्यू होता है, और इसमें डीबी का वैल्यू कितना था हमारा, 0। इसलिए हमें यहाँ पर स्पीड मेंटेन करने में फायदा हुआ।
ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना है? 7। इसका आंसर कितना था? 6 का आपका कितने बनाए थे हमने? 10। तो इसका आंसर हुआ 10। ओके, आप आंसर मैच कीजिए, और अगर नहीं मिल रहे हो तो आपने कौन से आइसोमर्स को मिस कर दिया बेटा, वो इसमें चेक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। C6H14, C6H14, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कितना है? C6H14, दैट मीन्स 6 into 2 12 plus 14, एल्केन। मतलब कार्बन से डबल हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन है तो ये एल्केन होता है। बिल्कुल, इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब क्या करना है, इसका हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं। C6H14, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका? 8। ठीक है, C6H14। अब इसका हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएंगे। इसका डीबी का वैल्यू तो हमारे पास 0 है ही सही, डेट मीन्स इसमें कोई रिंग नहीं होगी, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी स्ट्रक्चर बना देंगे 2 2 4 एंड 2 6। फर्स्ट ये हो गया हमारा। सेकंड, एल्केन ही बनाने हैं हमें सारे, तो क्या करेंगे, कार्बन एक कम कर देंगे 2 2 4 एंड 5। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक कार्बन लगा दूंगा। फिर इसी कार्बन को 1 2, ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो मैं क्या इसको 3 मिथाइल प्रोपेन भी बना सकता हूँ क्या? 1 2 3 4 एंड दिस 5 कार्बन है प्रिंसिपल कार्बन चेन में। ये यहाँ लगाया था 2 पोजीशन पर, तो यहाँ मैं 3 पोजीशन पर लगा दूं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो कितने आइसोमर बन गए आपके? 3। फिर क्या करूंगा मैं, इसमें कार्बन चेन को एक से और कम कर दूंगा। ये कितने कार्बन की चेन थी? 5 1 2 3 4 5। अब मैं क्या कर दूंगा, 4 की कर दूंगा। ठीक है, 4 कार्बन की मैंने चेन कर दी। ये कौन सा बनेगा हमारा? 4th बनेगा। तो अब इसमें क्या करना है, यहां पर मिथाइल लगाऊं और यहां पर मिथाइल लगाऊं, तो ये क्या होगी? 1 2 3 4। कार्बन चेन तो 4 ही होगी, और क्या होगा? 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो क्या ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। 5th क्या बनेगा? 1 2 3। 4th कार्बन की चेन बनाऊं, अगर मैं 4th की बनाऊं और यहां पर इथाइल लगा दूं, C इथाइल लगा दूं, तो 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 1 2 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। 3 मिथाइल पेंटेन ये भी हमारे पास है, तो ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल। दैट मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट एंड दिस इज नॉट आइसोमर। तो क्या करें, कार्बन चेन को एक और कम करें, करके देखते हैं। ये कितने कार्बन? 3 कार्बन। फिर यहाँ पर क्या लगाया? 4। ये क्या हो गया? 5। लेकिन टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास? 6। तो क्या करेंगे, एक कार्बन और बढ़ाया जाए, तो 1 2 3 4, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल। दैट मीन्स ये भी आपका आइसोमर नहीं बनेगा। देखो इसमें कौन सा आइसोमर बनेगा, चेक करो हम कौन सा मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं या वो बनेगा ही नहीं। चेक करते हैं एक बार। ये कितने कार्बन की चेन? 6 कार्बन 5 कार्बन। 6 कार्बन की तो 1 ही बनेगी, 5 कार्बन की हमारे 2 बनी। फिर हमने एक कार्बन और कम कर दिया। ठीक है, 4 कार्बन की चेन बनाई, तो क्या किया? 2 2 1 2 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गया हमारा। फिर अगर मैं 4 कार्बन की अगर कोई कार्बन चेन और ट्राई करना चाहूं, तो क्या बना सकता हूं क्या? ये बनेगी क्या? कार्बन चेन 4 की 1 2 3 2 3 डाइमिथाइल 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या ये पहले आया था क्या? नहीं आया, तो ये भी हमारी सही होगी। ये कौन सी हुई स्ट्रक्चर हुई? 1 2 3 4। ये क्या हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी हमारी 5th स्ट्रक्चर। ये हो जाएगी 5th। क्या और बन रही है क्या? अगर मैं कार्बन चेन को एक से और कम कर दूं, 3 कर दूं, यहाँ पर इथाइल लगा दूं, तो 2 3 4 2 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा।
3 मिथाइल ब्यूटेन तो हमारे पास है ही, 1 2 3 4 5, ये 2 मिथाइल पेंटेन है, 3 मिथाइल ब्यूटेन है क्या हमारे पास, 1 2 3 4, तो 3 पे क्या है मिथाइल, और ये कितनी कार्बन की चेन ब्यूटेन, लेकिन कार्बन 5 हुए, हमें कार्बन 6 चाहिए, ये भी ध्यान रखना है विशेष, और स्पीड बढ़ानी है, तो ये हमारा आइसोमर नहीं बनेगा। तो टोटल आइसोमर कितने बनेंगे इसमें हमारे 5, कितने बनेंगे 5। समझ में आया कुछ? क्वेश्चन क्या था हमारा, C6H14, तो इसका आंसर कितना हुआ हमारा 5 हुआ भाई, कितना आंसर हुआ इसका 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो। C7H16, 7 का डबल कितना 14 + 2, दैट मीन्स ये क्या है एल्केन है, इसमें क्या होगा डबल बॉन्ड नहीं होगा, नहीं कोई रिंग होगी, इसकी डीबी दैट मीन्स डीयू की वैल्यू 0 होगी, 0 होगी। तो इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कितने बन पाते हैं, देखते हैं कितने बनते हैं इसके स्ट्रक्चर। C7H14, ये हमें मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है, इसका DBE का वैल्यू कितना है 0 है, दैट मीन्स कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, कोई भी डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। ओके, दैट मीन्स इसमें सभी कैसी रहेगी ओपन चेन वाली स्ट्रक्चर रहेगी। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ सिंपल वाली लाइन बनाकर, ये कितने कार्बन हुए 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7, तो फर्स्ट आइसोमर हुआ उसका N हेप्टेन। फिर क्या करूंगा कार्बन चेन को 1 से कम कर दूंगा, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6, तो क्या करूंगा इस पर मिथाइल लगाऊंगा, क्या होगा 1 2 मिथाइल हेक्सेन, तो इसको मैं 3 भी तो कर सकता हूं, 3 मिथाइल हेक्सेन कर दूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं। 4 मिथाइल हेक्सेन कर सकता हूं क्या, 1 2 3 हो जाएगा, इससे आइडेंटिकल हो जाएगा, दैट मीन्स 4 वाला तो नहीं बनेगा, तो हेक्सेन वाले तो 2 ही बनेंगे, हेप्टेन वाला 1 बना, एक क्या बना हेप्टेन का, 2 क्या बने हेक्सेन के। ओके, अब मैं किसके बनाता हूं पेंटेन के बनाता हूं, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 5, कितने बने 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। अब मैं इस पर क्या करूं C और C, दैट मीन्स 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन, बिल्कुल, तो क्या 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन भी होंगे क्या, 1 2 3 4 5 1 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन हो गया, इस कार्बन पे लगाए, इस पे लगाऊंगा तो 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन होगा, क्या ये भी सही होगा क्या, बिल्कुल सही होगा। फिर क्या करूंगा मैं 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन में ही चल रहे हैं अभी हमने क्या किया 2 2 डाइमिथाइल लगाया, यहाँ पर 3 3 डाइमिथाइल लगाया, क्या मैं 2 3 डाइमिथाइल लगाऊंगा क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, 2 3 लगाऊंगा तो क्या 2 4 भी लगा सकता हूं क्या, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन होगी। मैंने क्या किया 2 2 डाइमिथाइल लगाया या 3 3 डाइमिथाइल लगाया, तो क्या यहाँ पर 2 3 डाइमिथाइल होगा और 2 4 डाइमिथाइल होगा, क्या ये भी सही है क्या, बिल्कुल सही है, 2 3 डाइमिथाइल 2 4 डाइमिथाइल। और पेंटेन में चल रहे हैं अभी हम, पेंटेन में और क्या क्या बन सकते हैं, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, और ट्राई करो पेंटेन में और क्या बन सकते हैं, सी 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 5 कार्बन, क्या मैं यहाँ पर इथाइल लगा दूं क्या 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 3 इथाइल पेंटेन, क्या ये भी होगा क्या, बिल्कुल ये भी हमारा करेक्ट होगा। अभी तक कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 तो बन गए, और ट्राई करो और कौन कौन से बनेंगे पेंटेन में, और कौन सा बनेगा, ट्राई करो पेंटेन में और कौन सा बना सकते हो, 1 2 3 4 5, अब पेंटेन में कौन कौन सा बना सकते हो,
ट्राई करो। इसके बाद ब्यूटेन के बनाओ। ब्यूटेन के कौन सा बनेगा? ब्यूटेन का सी 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 एंड सी। यहां पर मैं कार्बन लगा दूं और यहां पर भी लगा दूं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कैसे भी देख लो कार्बन चेन कितने कार्बन की होगी? 4 कार्बन की होगी। तो ये क्या होगा आपका 2 2 3 2 2 एंड 3 ट्राई इथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। पेंटेन का भी कोई और बन सकता है या नहीं बन सकता है? अभी तक हम कितने बना चुके हैं? 9 बना चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये है। क्या कोई और बनेगा क्या? ट्राई करो, कोई और बन सकता है क्या? अरे बनेगा क्या कोई और? नहीं बनेगा। दैट मीन्स टोटल आइसोमर कितने होंगे? 9। इसमें हेप्टेन वाला बना, कितना बना? 1। फिर बना हेक्सेन का, कितने बने? 2। फिर पेंटेन के बनाए हमने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वन इज 9। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे इसके? 9। कितने होंगे? 9। तो इसके टोटल आइसोमर कितने होंगे? 9। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या करना है? वही नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनानी है और इसमें C5H10 ओनली साइक्लिक बनानी है। C5H10 मींस एल्कीन है, दैट मींस Db का वैल्यू 1 है और ओनली साइक्लिक बनानी है। या तो डबल बॉन्ड वाली बनेगी या फिर साइक्लिक वाली बनेगी और साइकिल भी कितनी बनेगी? एक ही बनेगी। तो C5H10 ओनली साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हमें बनानी है। तो क्या करेंगे? 5 कार्बन वाली एक स्ट्रक्चर में बना लूंगा। तो क्या ये भी सही है क्या? बिल्कुल सही है। 5 वाली बन गई। अब मैं क्या 4 वाली बना लूँ क्या? बिल्कुल 4 वाली बना लो, लेकिन एक कार्बन निकालना पड़ेगा इसमें। तो 4 वाली ये स्ट्रक्चर सही होगी। अब क्या 3 वाली बना लूँ क्या? बिल्कुल 3 वाली बना लो। 3 कार्बन हुए, 4 एंड 5 2 कार्बन और हमें लगाने हैं। तो इस पे मैं 2 मिथाइल ग्रुप लगा दूंगा या फिर इस पे मैं एक इथाइल ग्रुप लगा दूंगा या फिर मैं इस पे पास पास वाले 2 कार्बन पर 2 मिथाइल लगा दूंगा। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके? 5 बनेंगे। कितने बनेंगे? 5। 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। कितना आंसर होगा 10th का? 5 होगा। क्या किया मैंने? सबसे पहले 5 कार्बन वाली चेन बनाई, 5 साइक्लिक चेन बनाई, फिर 4 वाली बनाई, फिर 3 वाली कौन कौन सी बन सकती है? क्या 4 वाली कोई और भी बन सकती थी क्या? मैंने इस कार्बन को यहाँ पर लगाया, क्या यहाँ लगा देता तो कुछ फर्क पड़ जाता क्या? नहीं पड़ता। ये क्या होता? इससे आइडेंटिकल होता। लेकिन इनमें कोई आइडेंटिकल है क्या? बिल्कुल नहीं है। तीनों स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग। मैंने क्या किया? इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जोड़े, इस पर इथाइल ग्रुप जोड़ा, इस पर पास पास विसिनल मिथाइल जोड़े। तो ये आइडेंटिकल हुए क्या? बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं हुए। दैट मींस दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका आंसर कितना हुआ आपका? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करो। C4H6 ये क्या है? C4H6 मतलब C4 का डबल 8 में से 2 माइनस कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या है? एल्काइन। लेकिन यह क्या बनानी है? ओनली साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है। इसका Db का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि ये क्या है? एल्काइन। दैट मीन्स इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा या फिर 2 डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ ओनली साइक्लिक पूछ रहा है, तो हमें साइक्लिक में ही आंसर देना है। सबसे ज्यादा कार्बन कितने हैं इसमें? 4। तो क्या बनाएंगे? 4 कार्बन की एक रिंग बनाएंगे। लेकिन Db का वैल्यू इसका कितना है? 1। तो 2 करना होगा, तो क्या करेंगे? एक डबल बॉन्ड ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 4 कार्बन के बाद 3 कार्बन की स्ट्रक्चर बनाएंगे और कार्बन 4 करने के लिए एक मिथाइल ग्रुप निकालेंगे। ओके, C4 है तो ये 4 बन गया, लेकिन इसका Db का वैल्यू अब कितना हुआ? 2 हुआ। फिर 3 कार्बन की
ये निकाला मिथाइल, मिथाइल कितनी डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट। अगर मैं इसको यहाँ कर दूं तो ये डिफरेंट हुआ क्या, बिल्कुल डिफरेंट हुआ। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये CH2 बना दूं, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो क्या ये सही है क्या, बिल्कुल जी बिल्कुल, ये भी सही है, सही है ना, बिल्कुल सही है। और कौन सी पॉसिबिलिटी है भाई, देखिए कार्बन 4 है और डीबी का वैल्यू 2 है, तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि इसका भी डीबी का वैल्यू कितना है 2। एक इसमें रिंग है और एक डबल बॉन्ड है। और कोई स्ट्रक्चर बन सकता हो क्या, क्या आपने 4 का स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी नहीं सोचा, बिल्कुल भी नहीं सोचा ना, कि अगर ये मैं सेम रखूं, इसको अगर ऐसे कर दूं तो ये क्या 2 स्ट्रक्चर होगी क्या, मतलब 2 रिंग होगी क्या, तो इसका डीबी का वैल्यू भी 2 होगा क्या, बिल्कुल डीबी का वैल्यू 2 होगा। तो क्या ये स्ट्रक्चर भी वैलिड होगी क्या, बिल्कुल वैलिड होगी। तो कितने स्ट्रक्चर बने, 3 तो बने 3 मेंबर रिंग वाले और 2 बने 4 मेंबर रिंग वाले, दैट मीन्स 3 + 2 = 5। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने होंगे, 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो जरा, क्वेश्चन नंबर 12। C6H12 that means just double है, C6H12 that means this is alkene और DB वैल्यू इक्वल टू 1। 3 मेंबर्ड रिंग ओनली, इसमें क्या बनाना है, 3 मेंबर्ड रिंग ओनली। इसमें एक कंडीशन दी हुई है, इसमें जो आइसोमर बनेंगे उनमें एक 3 मेंबर्ड रिंग होनी नेसेसरी है। तो क्या करेंगे, 3 मेंबर्ड रिंग ही बनानी है हमें सब में, तो क्या करेंगे, इसमें कार्बन कितने होने चाहिए, 6। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 1 2 3 एंड 3 6, डीबी का वैल्यू 1, इसका भी 1 है, दैट मीन्स ये सही है। फिर क्या करेंगे, 1 2 3 ये लगा देंगे तीनों कार्बन पर एक एक ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। क्या ये सही है क्या, बिल्कुल सही है। मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 मिथाइल लगाया और यहाँ पर मिथाइल लगाया, ये भी सही है। फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पर इथाइल लगा दूं और यहाँ पर मिथाइल लगा दूं, ये भी सही है। फिर इसी पोजीशन में अगर मैं यहाँ इथाइल लगा रखूं और यहाँ पर मिथाइल लगा दूं, तो क्या ये भी सही है क्या, ये भी सही है। फिर क्या बनाएंगे आगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी, ट्राई करो क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी। कितने बने, 1 2 3 4 5, और कोई पॉसिबिलिटीज बन रही है क्या, चेक करो। हमने क्या बनाया, एक पे प्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, इस पर 3 मिथाइल लगा दिए, एक प्रोपाइल ग्रुप, इधर 3 मिथाइल ग्रुप, इधर इधर भी 3 मिथाइल ग्रुप, बट डिफरेंट पोजीशन पर। इधर क्या है, एक इथाइल एक मिथाइल ग्रुप, इधर क्या है, एक इथाइल एक मिथाइल ग्रुप। अब क्या बचा, चेक करो अगर कोई बच रहा है क्या, अरे चेक करो भाई। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं और मैं यहाँ पर एक और मिथाइल लगा दूं, तो ये भी तो सही होगा ना, बिल्कुल सही होगा। 1 2 3 कार्बन हो जाएंगे। तो कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। तो इसका आंसर कितना होगा, C6H12 का आंसर होगा 6। कितना आंसर होगा, 6। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दे रखा है, C5H12O ओनली ईथर। अब देखना ट्विस्ट क्या है इसमें, C5H12 दैट मीन्स ये क्या है, इसका डीबी का वैल्यू कितना होगा, डीबी का वैल्यू होगा 0। क्यों, 5 × 10 = 12 + 2, दैट मीन्स ये क्या है, एल्केन है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो अगर डीबी का वैल्यू 0 हो तो मैंने बताया था एल्डिहाइड कीटोन एसिड, ये तो बनेगा नहीं। यहाँ बनेगा क्या, या तो बनेगा ईथर या बनेगा अल्कोहल। और क्वेश्चन में आपको सुविधा दे दी गई है कि आप अल्कोहल भी मत बनाइए, आप क्या बनाइए, आप ओनली ईथर बनाइए। तो इसमें क्या बनाना है, हमें ओनली ईथर बनाना है, C5H12O। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 13। इसके हमें ओनली ईथर बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे ईथर,
एक कार्बन इधर रख दिया, फिर मैं क्या करूंगा, इधर 2 कार्बन रख दूंगा। ये क्या हुआ, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करना हो तो करके देख सकते हो। 3 यहाँ होंगे, 2 2 2, दैट मीन्स 6 and 3 9 and 3 12, दैट मीन्स सेटिस्फाई ये फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या किया मैंने, एक कार्बन इधर रखा, अब 2 रख लिए। अब मैं क्या करूंगा, CCO, ये भी सही होगा क्या, बिल्कुल सही होगा। फिर क्या करूंगा, इधर एक कार्बन रखूंगा, क्या ये भी सही होगा क्या, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और कौन से बनेंगे भाई, C5H12, ओनली ईथर बनाने हैं हमें। CO, कितने कार्बन हुए, 1 2 3 and 4। यहां पर कार्बन भी हमने ऐड करके देख लिया। और क्या कर सकते हैं इसमें, देखो सबसे पहले एक कार्बन इधर रखा, फिर मैंने 2 इधर रख लिए, फिर 2 इधर रखे, 2 इधर रखे, लेकिन ये एक आइसो में बना दिया। 1 2 3 यहां तक तो ठीक है। फिर क्या किया मैंने, एक कार्बन इधर रखा, 2 कार्बन को यहां पर रख दिए, ये भी ठीक है। कितने बन गए हमारे, 4 तो बन गए। अब क्या और बनाए, इसमें कौन कौन से और बनाए जा सकते हैं, 'करो भाई, ट्राई करो, कौन कौन से इथर और बनाए जा सकते हैं। COC, यह है ईथर, क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा, चेक करो चेक करो चेक करो। सुनो, यहां पर मैंने क्या किया, COC, C 1 2 3, क्या ये सही होगा क्या, 1 2 3, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। पहले मैंने क्या किया था, ये कार्बन इस पर लगाया था, अब इस कार्बन को मैं इधर शिफ्ट कर दूं यहां पर, तो क्या ये भी सही होगा क्या, बिल्कुल ये भी सही होगा, करेक्ट, दैट इज करेक्ट। और ट्राई करो, और क्या बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। 1 2 3, ये क्या बना आपका 4, ये क्या बना 5th, और ये क्या बना 6th। तो क्या इसके 6 बनेंगे या और भी बन रहे हैं, ट्राई करके देखिए। मेरे अकॉर्डिंग तो और नहीं बन रहे हैं, दैट मीन्स इसका आंसर कितना होगा, 6 होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट नाउ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बनाने हैं, वही नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, C3H6, दैट मीन्स जस्ट डबल, दैट मीन्स ये क्या है, एल्कीन होगा, दैट मीन्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स या तो इसमें एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगी। इसमें कार्बन कितने 3, तो ये क्या हुआ, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और अगर मैं CCC ये बनाऊं या फिर इस डबल बॉन्ड को इधर रखूं तो आइडेंटिकल होगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, तो इसका कितना होगा, टोटल इसके 2 ही बनेंगे, तीसरे के कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। C6H12, C6H12, दैट मीन्स Db का वैल्यू कितना है, 1, एल्कीन है ना, 1 है। हैविंग साइक्लोब्यूटेन रिंग ओनली, मतलब साइक्लोब्यूटेन रिंग उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। इसमें कंडीशन दे दी, अगर कंडीशन नहीं देता तो हम सारे बनाते, लेकिन कोई स्पेशल कंडीशन दे दी तो जितना वो बोल रहा है उतना करना है। साइक्लोब्यूटेन रिंग होनी चाहिए, ये साइक्लोब्यूटेन रिंग बना दी भाई। अब C6H12 करना है, तो इसके मैं क्या करूं, 1 2 कार्बन बढ़ा दिए। एक और केस क्या हो सकता है, मैंने 2 मिथाइल लगा दिए। एक और क्या केस हो सकता है, मैंने मिथाइल ग्रुप को यहाँ और यहाँ पर लगाया,
और क्या केस हो सकता है, और क्या केस हो सकता है? एक तो मैंने इथाइल लगाया, दोनों मिथाइल पास पास लगाए, दोनों मिथाइल दूर दूर लगाए, और क्या एक ही कार्बन पर मैं 2 मिथाइल लगा दूं, तो कितने हो जाएंगे इसके? 4। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे इसके? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 16, C6H9N, C6H9N। तो इसका dB का वैल्यू कितना होगा? C+1 माइनस H प्लस X माइनस N बाई 2। तो फाइंड करो C+1 4 माइनस H प्लस X माइनस N, 8 9 माइनस 1 तो 8 बाई 2। तो इसका dB का वैल्यू कितना हो गया? 0। दैट मीन्स इसमें ना तो कोई डबल बॉन्ड है, ना ही इसमें कोई रिंग प्रेजेंट है। तो इसके कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर आइसोमर्स? इसमें क्या है, ये अमाइन एमिन है। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले 3 डिग्री 1 डिग्री कार्बन कितने? 3, 1 2 3, तो NH2 लगा दो, 1 डिग्री अमाइन बन गया। फिर CN NH ये क्या होगा? 2 डिग्री हो गया। फिर C ये क्या हो गया? NH2 ये क्या हो गया? 3 डिग्री हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, 3 कार्बन तो है ही, यहां पर लगा दूंगा NH2, ये लगाया NH2 1 डिग्री कार्बन से, यहाँ लगा दिया 2 डिग्री कार्बन से, तो ये डिफरेंट आइसोमर हो गए। फिर मैंने क्या किया, NH करके इसको 2 डिग्री अमाइन बना दिया। फिर क्या किया, 3 डिग्री अमाइन भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। वन डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। जैसे कैसे N CH3 CH3 ये भी राइट है। अब इसमें देखो कोई और बन रहा है क्या? यहाँ तो CNH2, दैट मीन्स CH3 CH2 CH2 3 to 5 to 7 8 9 हाइड्रोजन कितने? 9। दैट मीन्स ये तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चेक कर लो, CH3 CH2 CH3 3 and 3 6 7 8 9, दैट मीन्स ये भी बिल्कुल ट्रू है, ये भी हमारा आइसोमर होगा। CH3 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 इसमें क्या हुआ? 9 हाइड्रोजन, तो यही हो गए 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ज्यादा हो रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज नॉट आइसोमर। चेक कर सकते हो आप, कैसे चेक करना है वो मैंने बता दिया। यहाँ क्या है? CH3 CH3 दैट मीन्स 3 and 3 6 7 8 9 ये भी ट्रू है। दैट मीन्स 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। इसके टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? 4 होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 17 है C3H6Cl2 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 ये क्या, कौन सा क्वेश्चन है? 17। अब इसका सोल्व करो। कैसे करेंगे? 1 2 3, 3 कार्बन की चेन होगी इसमें, और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर मैं दोनों क्लोराइड को इस पर लगा दूं तो सही है क्या? बिल्कुल सही है। अगर मैं दोनों क्लोराइड को इस पर लगा दूं तो क्या सही है क्या? बिल्कुल सही है। फिर क्या करेंगे, अगर मैं दोनों क्लोराइड को पास पास लगाऊं तो ये क्या सही है क्या? बिल्कुल सही है। फिर क्या करूं, दोनों क्लोराइड को दूर दूर लगाऊं तो क्या ये भी सही है क्या? बिल्कुल सही है। और कोई स्ट्रक्चर बन रहा है क्या इसका? सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको जेम डाइहेलाइड बनाया, इसको 1 डिग्री कार्बन से जेम डाइहेलाइड बनाया, इसको 2 डिग्री कार्बन से जेम डाइहेलाइड बनाया। फिर मैंने इनको विसिनल डाइहेलाइड बनाया, लेकिन यहाँ एक कार्बन छोड़ के फिर विसिनल तो नहीं हुआ, लेकिन आजू बाजू में इनको जोड़े, तो ये भी क्या स्ट्रक्चर आइसोमर तो है ना? बिल्कुल है। तो इसके टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने बनेंगे? 4। और कोई बन रहा है क्या भाई? अगर बन रहा हो तो मुझे भी बता देना, मेरे अकॉर्डिंग तो यही बन रहा है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, वही टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स फाइंड करने। तो फॉर्मूला क्या है? C8H10 ओनली बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग वाले। अब इसमें डीबी का वैल्यू भी फाइंड नहीं करना है। क्यों करना है? डायरेक्ट उसने दे रखा है बेंजीन रिंग वाले हमें आइसोमर्स फाइंड करने हैं। ओके, तो ये बेंजीन हो गया। अब ये क्या है? C8 मतलब 2 कार्बन और लगाने हैं आपको। तो यहाँ पर क्या मैं इथाइल लगा दूं क्या?
बिल्कुल लगा सकता हूं। फिर नेक्स्ट में क्या करूंगा, यहां पर मैं मिथाइल लगा दूं, पास वाले पे मिथाइल लगा दूं, ये भी चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। नेक्स्ट मैंने ये क्या किया, बहुत सारे स्ट्रक्चर बना लिए। अब यहां मैंने ये एक फिक्स किया, ये एक फिक्स किया, फिर ये क्या लगाया ऑर्थो पे, ये तो फिक्स है ही सही, ये डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये तो फिक्स है। लेकिन यहाँ मैंने ऑर्थो पे लगाया, या मेटा पे लगाऊं या पेरा पे लगाऊं, सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो ये क्या होंगे आपके टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स होंगे कितने, 1 2 3 एंड 4। टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर कितने होंगे बेंजीन वाले? क्वेश्चन में जितना दिया है उतना करे, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जितना क्वेश्चन में बताया है कि बेंजीन रिंग वाले ही फाइंड करने हैं, तो बेंजीन रिंग वाले ही करने हैं, टोटल नहीं करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी ओनली बेंजीन रिंग C7H8O, C7H8O, इसमें भी बेंजीन रिंग वाले ही फाइंड करने हैं, तो करें। ये होगी हमारी बेंजीन रिंग। अब C7H8O, इसमें क्या होना चाहिए, CH2OH, दैट मीन्स 6 कार्बन, तो ये एक कार्बन, ये 7, तो 7 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन कितने हुए 8, दैट मीन्स 6 हाइड्रोजन तो यहाँ है, एक निकाला, मतलब 5 6 7 8 हाइड्रोजन कितने हो गए 8 और एक ऑक्सीजन, दैट मीन्स ये सही बना हमारा। ठीक है, क्या मैं इसी को OCH3 भी लिख सकता हूँ क्या, ईथर फॉर्म में? बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर क्या करेंगे आगे, कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ क्या किया, ये OH को फिक्स किया, अब मैं CH3 को घुमाऊंगा यहाँ यहाँ और यहाँ, तो क्या सही बनेंगे क्या? बिल्कुल सही बनेंगे। तो कितने बने स्ट्रक्चर, 1 2, इसके बाद ये कितना हुआ 3 4 एंड दिस वन इज 5। टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे इसके, 5। इज दैट करेक्ट? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। सोल्व करिए इसे, सोल्व करना है इसे। C7H14 क्या है, C7H14। अब इसके कितने बनेंगे, साइक्लोब्यूटेन रिंग, साइक्लोब्यूटेन रिंग इसमें होनी चाहिए, तो C7H14। हैविंग साइक्लोब्यूटेन रिंग, साइक्लोब्यूटेन रिंग इसमें होना कंपलसरी है। दिस इज कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। तो कैसे बनाएंगे इसका, मैं पहले तो बहुत सारी साइक्लोब्यूटेन रिंग बना लेता हूं। ज्यादा तो नहीं बन गई, देखते हैं कितनी काम किए। तो देखते हैं C7, अब ये कितने, अभी तक 4 कार्बन को यूज किया है हमने, 7 कार्बन करने हैं, तो मैं इस पे क्या कर दूं, 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप लगा दूं, तो 7 हो गए, 7 बन गया हमारा काम। इसका डीबी वैल्यू क्या कितना है, 1, 7 इंटू 2 14, तो डीबी वैल्यू 1, इसका भी डीबी वैल्यू 1, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। अब मैं इस पे क्या करूं, एक इथाइल और एक मिथाइल लगा दूं, क्या ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं यहाँ पर इथाइल और यहाँ पर मिथाइल लगाऊं, तो क्या ये भी सही है क्या? बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर इथाइल ही रखूं और मिथाइल को यहाँ पर शिफ्ट कर दूं, तो क्या ये भी सही है क्या? बिल्कुल सही है, सही है ना। फिर मैं क्या करूं, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, तीनों मिथाइल कर दूं, ये भी सही है। अगर मैं इसको आइसोप्रोपाइल करूं, तो क्या ये सही है क्या? ये भी सही है। तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6। क्या और बनेंगे क्या, कोई और भी पॉसिबिलिटी आपको लग रही है क्या? अरे भाई बताओ कौन सी पॉसिबिलिटी लग रही है, और कौन से बनेंगे, सोचो। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या किया, 3 कार्बन लगा दिए, दैट मीन्स प्रोपाइल बना दिया। फिर एक इथाइल एक मिथाइल लगाया, ठीक है, 7 कार्बन हो गए। फिर मैंने इथाइल को यहीं रखा, मिथाइल को इधर शिफ्ट किया, फिर मिथाइल को और इधर शिफ्ट किया, ठीक है। फिर 3 मिथाइल लगाए, अब मैंने आइसोप्रोपाइल लगा दिया। ओके, मैंने एक इथाइल एक मिथाइल लगा के देख लिया, दिस इज करेक्ट। अब क्या करूंगा मैं, और कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है, विचार कीजिए।
बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है। इस पे क्या किए, 2 मिथाइल लगाए, एक पे ये कर दिया, ये भी नहीं बना था पहले। क्या ये करेक्ट है? अरे भाई करेक्ट है। 2 मिथाइल एक पर लगाए और एक मिथाइल इधर शिफ्ट किया। फिर सेम थिंग, अगर मैं 2 मिथाइल को यहाँ पर रखूँ, एक मिथाइल को इधर कर दूं, तो क्या ये राइट है? राइट है ना? तो कितने बने और कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है? अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो जरूर बताएं। अभी तक कितने बने हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब और कोई पॉसिबिलिटी है क्या इसमें? अगर हो तो बताए। C7H14 DB का वैल्यू 1 हुआ, हैविंग साइक्लोब्यूटेन रिंग, इसकी एक कंडीशन है साइक्लोब्यूटेन रिंग इसमें होनी चाहिए। तो मैंने साइक्लोब्यूटेन रिंग वाले बनाने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने प्रोपाइल लगाया, फिर एक इथाइल एक मिथाइल लगाया, फिर एक इथाइल और मिथाइल को इधर शिफ्ट किया, फिर मिथाइल को और इधर शिफ्ट किया, फिर 3 मिथाइल लगाए, फिर आइसोप्रोपाइल लगाया, फिर मैंने क्या किए, 2 मिथाइल एक ग्रुप पे लगाए और एक मिथाइल इधर शिफ्ट किया, फिर इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। तो मुझे तो ये पॉसिबिलिटी लगी। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है मेरे अकॉर्डिंग? 8। इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर हैविंग साइक्लोब्यूटेन रिंग इज 8। व्हाट इज आवर क्वेश्चन? नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स। तो इसका आंसर कितना होगा? 8 होगा भाई। कितना होगा? 8। इसको हाथों हाथ नोट करें साथ के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या है हमारा? 21। ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन क्वेश्चंस को एग्जामिनर ने, डीपीपी बनाने वाले ने और ज्यादा इजी कर दिया आपके लिए। इसमें कंडीशन दे दी ओनली एल्डिहाइड और कीटोन वाले बनाने हैं भाई। C5H10O। तो 5 कार्बन बनाने, 1 2 3 4 5। तो ये क्या बन गया आपका? एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5। तो ये क्या बन गया? 1 2 3 4 ही कार्बन हुए, एक कार्बन और बढ़ाएंगे, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कार्बन, लास्ट में क्या है? CHO ग्रुप। तो ये क्या हो गया आपका? एल्डिहाइड हो गया। देखो, एल्डिहाइड के अलग बना लो, कीटोन के अलग बना लो, इस प्रकार हम पूरे बना सकते हैं। फिर क्या करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 कार्बन होंगे, 4 कार्बन ये, 5th कार्बन ये। अब यहां से क्या करेंगे? डबल बॉन्ड O कर देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे? 1 2 3, 1 2 3, ये 4 कार्बन हो गए आपके। इस पे क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड O। एक ग्रुप इधर लगा देंगे, ये क्या है? मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा आपका? एल्डिहाइड। फिर क्या करेंगे? एक ग्रुप तो ये लेंगे, इसमें एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर जोड़ेंगे, फिर क्या लगा देंगे? यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। अब सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 कार्बन है, कार्बन 5 हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया। तो ये क्या हुआ है आपके? ये सारे कॉर्नर पर जिसमें डबल बॉन्ड O है, दैट मीन CHO ग्रुप है। तो ये क्या हुए आपके? सभी एल्डिहाइड हुए। अब एल्डिहाइड के बाद हम कीटोन वालों को भी देखेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये क्या हुआ आपका? डबल बॉन्ड O। फिर ये क्या है आपका? सिमेट्रिकल कीटोन, इधर इथाइल, बीच में क्या है? डबल बॉन्ड O। फिर क्या? 5, 1 2 3 4 5, यहाँ लगा देंगे डबल बॉन्ड O। तो ये क्या हुआ आपका? फिर यहाँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा देंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ डबल बॉन्ड O। और कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या? अरे बनती है क्या? तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने बने हैं? 21 के 7। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा? 7 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। C7H7Cl। इसके क्या बनाना है? ओनली बेंजीन रिंग। एग्जामिनर ने आपके क्वेश्चन को और अच्छे से इजी कर दिया है, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि आपको बनाने हैं ओनली C7H7Cl, ओनली बेंजीन रिंग हैविंग।
तो बनाओ, कैसे बनाएंगे? बेंजीन रिंग तो होनी चाहिए ना भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज कंडीशन हैविंग बेंजीन रिंग, तो C7, यहाँ क्या करूंगा मैं कार्बन और यहाँ क्या करूंगा Cl। फिर अरे भाई एक मिथाइल ग्रुप तो फिक्स है, C7 है, दैट मीन्स ये है CH3। अब मैं क्या करूंगा ऑर्थो मेटा और पेरा पे भी लगा दूंगा, ये क्या है CH2Cl। फिर ये क्या है यहाँ ऑर्थो मेटा पेरा कंडीशन, तो क्या होगा 1 2 3 4, टोटल आइसोमर कितने होंगे इसके 4। तो स्टूडेंट ये आपकी डीपीपी नंबर 3 थी आइसोमेरिज्म की, जिसको हमने अच्छे से सोल्व किया। सबसे पहले हमने आपको सिखाया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फाइंड करने में क्या रोल है, कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में, तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।